हेलो, आज 10 तारीख महीना 4 2023 एजुकेशनल गुड्डी के तहत प्री वीडियो फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी एंड जनरल एक्सटर्नल कैंडिडेट कक्षा 5 से लेकर 12 तक जो इच्छुक और ज़रूरतमंद है अपनी मोबाइल से गूगल सर्च प्लेस में एजुकेशनल गुड्डी लिखकर क्लिक कर देख सकते हैं। जो लोग अनिच्छुक हैं उनसे विनती है कि और दूसरा काम करें। बच्चों का विचार है, मंथन है, इच्छा है, उनके एक दुख व्यथा है, व्यक्त कर रहे हैं। आते हैं मूल विषय पर। विषय है बाई इंडियन सिटीजन वोटर टैक्स पेयर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनर को सेल्फ गवर्नेंस करने की ज़रूरत थी। अपना लोकतंत्र का लगाम अपने हाथ में जनता को रखनी चाहिए थी। जनता ने आज़ादी तो अंग्रेज़ों के हाथ से मिली यहाँ की जनता को, किंतु जनता उस आज़ादी का फ़ायदा नहीं उठा पाई और उसी आज़ादी से आज दुखी है, कष्ट है। इसका कारण अपने लोकतंत्र को स्वयं नहीं चला सकती थी। भागीदारी के लिए लोकतंत्र चलाने के लिए एक नौकर की ज़रूरत पड़ी उसे, और उस नौकर के भरोसे अपने सुख दुख, अपने भविष्य, अपने सारे अरमानों को उसके ऊपर छोड़ दिया और उसने अपने मन में दबे हुए स्वार्थ के कारण, इच्छा के कारण और मन बढ़वी के कारण और नीति होने के, पापी होने की वजह से जनता को इस हाल में ला दिया। भारत की जनता सांड, भैंसा, सिंह, हुड़ार, लकड़बग्घा, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, भेड़ा पोसने का शौक कोई बुरा नहीं था, क्योंकि भारत की जनता राजा है और राजा को तो शौक होना ही चाहिए थी। मगर नौकरों के भरोसे, अहिंसक जानवरों के भरोसे हाँ, इस देश की रखवाली करनी चाहिए। और जनता ने एक नौकर सेवक बनाया। उसी जनता का नौकर सेवक के भरोसे राजपाट जनता अपना छोड़ी। मगर वह जो सेवक था, जो नौकर था जनता का, स्वार्थी निकला, कामचोर निकला, नमक हराम निकला, लुटेरा निकला, लूट खसोट कर बेईमान निकला, धूर्तबाज निकला, वादा खिलाफी करने वाला निकला, धन कुबेर निकला, हराम का खा खा करके हरामी बन गया, मनबढ़ू बन गया, बाहुबली बन गया, सर्वशक्तिमान, सब तरह के हथियारों का जखीरा पोसा, सब तरह के गुंडा बदमाशों का एक जमात बना दी और
जनता पर जुल्म ढाने लगा, ढा रहा है, आगे भी ढाएगा। और उसके मन में नौकर से मालिक बनने की इच्छा से भारत की जनता को ही लिए गड्ढा खोद दिया और उस गड्ढा में भारत की जनता को ढकेल दिया। भारत की जनता को चतुरी ने उस आज़ादी को जो अंग्रेजों ने दी थी, वर्तमान अंग्रेज बन करके यह है कि हाथों में लोकतंत्र का झुनझुना थमा के जनता को झुनझुनाया, रिझाया, भुलवाया, बहकाया, फुसलाया। इसके बाद विधि न्याय का हवाला देकर कष्ट, लाचार, शोषण, दोहन, सुख चैन छीन लिया। कुछ भारत के वर्तमान अंग्रेज भारत की जनता का यह हाल वर्तमान में कर दिया है। भारत की जनता दाम देकर, वोट देकर, न्याय विधि पालन करके भी सुखी नहीं है। अपने लिए न्याय विधि और उस नौकर का गुलाम है जो नौकर जनता ने बनाई थी। लोकतंत्र को कमजोर कर दिया, लाचार, विवश कर दिया, जिस लोकतंत्र के सहारे जनता ने सोची थी कि समता लाएंगे, समानता लाएंगे, हक लाएंगे, बराबरी लाएंगे, न्याय लाएंगे, अधिकार पाएंगे, अवसर मिलेगा, हम अपना वाक्य स्वतंत्रता, कर्म स्वतंत्रता और अपना विधि विधान, संस्कृति स्वतंत्रता अपनी इच्छा के अनुसार जी सकेंगे। मगर उस नौकरों ने जो जनता के द्वारा चुने गए थे, चुने जा रहे हैं, चुने जा सकते हैं, उन्होंने जनता के लिए भारत में नर्क बना दिया। जनता नर्क में आज हाहाकार कर रही है, दुखी है, चारों तरफ निराशा, लाचारी, बेबसी, मजबूरी उसके पेट पीठ पर, माथा पर कोड़ा पड़ रहा है, परिस्थितियों का, लाचारी का, बेबसी का आह भर रहा है, मगर कुछ कर नहीं पा रहा है। क्यों कर नहीं पा रहा है? क्योंकि मालिक तो है भारत का जनता, लेकिन उस जनता ने एक दोष किया कि मालिक ने सांड भैंसा तो पाला, लेकिन उसका लगाम वो अपने हाथ में नहीं रखा। लोकतंत्र तो बनाया, लोकतंत्र चलाया, लोकतंत्र की इच्छा की, किंतु लोकतंत्र का कंट्रोल जनता अपने हाथ में नहीं रखी। नौकरों के भरोसे छोड़ दी, नौकरों को दे दी, नौकरों को आज़ाद कर दी। वही हाथी, घोड़ा, कुत्ता, भैंसा आज उसकी खेती बाड़ी, घर परिवार, देश को नुकसान कर रहा है, क्योंकि उसके पास उसके नाक में नाथने के लिए नथुनी नहीं है, छरकी नहीं है, कोई उसके पास कोई कानून नहीं है जिससे उस नौकरों को रोक सके, छरकी लगा सके। ऐसा
लोकतंत्र हो गया, जिसमें अपने लिए कंट्रोल का कोई पावर नहीं रखा जनता, ना ही उसकी सहमति अनुमति, ना ही उसके विचार का कोई प्रावधान रखा जनता ने अपनी, जिसके कारण आज चारों तरफ मनमानी है। लोकतंत्र लोकतंत्र एक तरह का आतंक तंत्र, डर तंत्र, मायूस तंत्र जनता के लिए बन गया। बच्चों का आग्रह है कि बच्चों के मैया पापा लोकतंत्र के वोट दाता हैं, करदाता हैं, न्याय विधि पालन करता है। अगर वही सजग हो, जागरूक हो, चेतें, जागें, तो हो सकता है कि आने वाला भविष्य में बच्चों के लिए कोई लोकतंत्र में सुगम रास्ता बन सकेगा। ये बनाना जिस तरह से पैदा किया उसी तरह पालन किया, उसी तरह से उसके लिए भविष्य बनाना भी उस मैया पापा का जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के लिए उठाना चाहिए, उठाओ, नहीं तो स्वयं भी नरक में जियोगे और आने वाले औलादों को भी नरक में जिलाओगे। थैंक्स।